Hello guys and welcome back to Fightbaz. And guys, UFC 322 Islam Makhachev वर्सेस JDM. एंड गाइज ये फाइट है जो ये वन ऑफ द बिगेस्ट फाइट है ऑफ UFC की ऑल टाइम की. अकॉर्डिंग टू मी ऐसी फाइट्स रियरली ही UFC में होती हैं जैसी ये फाइट है. इसका मैग्नीट्यूड इस लेवल का है. एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अपने आप में ये फाइट एक हिस्ट्री है, क्योंकि गाइज JDM 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक पर है एंड वहीं पर इस्लाम मखाचेव 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक. इस्लाम मखाचेव गाइज आपको पता ही है, लाइट वेट डिवीजन में उसने जितना डोमिनेट किया है. नाउ ही इज मूविंग अप अ डिवीजन टू चैलेंज JDM फॉर अ वेटरवेट टाइटल. एंड गाइज जब मैं ब्रेक डाउन करता हूँ यूजुअली मैं दोनों को फाइटर्स को कंपेयर करता हूँ, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस ये सब. बट ये फाइट उन फाइट्स में से है जब आप थोड़े से अपने आप को स्टेप बैक लेते हो, अपने आप को थोड़ा मूवमेंट देते हो और इस फाइट के मैग्नीट्यूड को, इस हिस्ट्री को आप अप्रिशिएट करते हो कि हम लोग कितने लकी हैं लाइक कि हम इस फाइट को लाइव देख पा रहे हैं. हम इस फाइट को कल लाइव देखेंगे, इंजॉय करेंगे. एंड ऑनेस्टली आई वांट मखाचेव टू विन दिस वन. आई वांट मखाचेव टू बी अ डबल चैम्प, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ईजी फाइट फॉर मखाचेव. नो वे दिस इज गोइंग टू बी एन ईजी फाइट. चलो ब्रेकडाउन शुरू करते हैं पूरी फाइट का और एक एक करके चीज़ों पे बात करते हैं. गाइस सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ JDM की. जो JDM की स्ट्राइकिंग है वो इलीट लेवल की है. UFC में सबसे बढ़िया हैंड्स अभी तक हम सोच रहे थे कि इलिया टुपोरिया के हैं, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो इलिया टुपोरिया से भी अगर कोई डेंजरस फाइटर है वो JDM है, क्योंकि उसके पास एक नॉकआउट पावर नहीं है सिर्फ, जो कि वन पंच नॉकआउट पावर. नॉकडाउन तो मैंने उनके देखे हैं काफ़ी, पर ए सच नॉकआउट नहीं देखा क्लियरली. सो JDM की जो स्ट्राइकिंग है इज लाइक अ डिफरेंट लेवल. आप सोच भी नहीं सकते जिस लेवल पे वो बंदा ऑपरेट करता है. आप उसकी सिर्फ अगेंस्ट बिलाल फाइट देख लो, अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स उसकी फाइट देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा जिस हिसाब से वो उसकी फुट मूवमेंट है, जिस हिसाब से वो स्टेंस को चेंज करता है मिडल ऑफ द कॉम्बिनेशन, और जिस हिसाब से वो अपना फाइटर की यूज करता है अपनी स्ट्राइकिंग में, वो सेकंड टू नन है, टू बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स. ही इज लाइक UFC में एक आध दो जेम्स आते हैं हर 5 साल में 10 साल में कोई एक जेम आता है, एंड JDM इज वन ऑफ देम. तो JDM है गाइज, उसकी ग्राउंड पे जो स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी है वो भी किसी से कम नहीं है. लाइक बिलाल मोहम्मद इज सच अ रियली गुड ग्रेपलर, बट उसके अगेंस्ट उसने अपनी स्क्रैम्बलिंग एबिलिटी हम लोगों को दिखाई है कि वो कितनी अच्छे से स्क्रैम्बल कर सकता है एंड गेटअप हो सकता है. कार्डियो की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको. मुझे नहीं लगता कि JDM को कोई कार्डियो की प्रॉब्लम होगी 5 राउंड की फाइट, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका कार्डियो इज वन ऑफ द बेस्ट इन UFC. एंड इस्लाम मखाचेव को रियली टफ फाइट देने वाला है. एंड ऑड्स में स्लाइटली अंडरडॉग है, +240 के आसपास है, 210 है. एंड ऑस्ट्रेलिया से वोकोनास्की का बदला लेना चाहता है, क्योंकि वोकोनास्की को 2 बार हराया है इस्लाम मखाचेव ने. एक बार नॉकआउट किया था, एक बार डिसीजन विक्ट्री ली थी, यूनानिमस डिसीजन. तो वो उसका बदला लेना चाहता है. एंड और ये मेरे हिसाब से उसके करियर की सबसे बड़ी विन भी होगी अगर वो जीत जाता है तो दिस संडे. इस्लाम मखाचेव इज नॉट एनी लाइक स्लोपी फाइटर और किसी और फाइटर की तरह है वो फाइटर. ही इज लाइक वन इन अ जनरेशन फाइटर, कंप्लीटली ऑलराउंडर. लाइक आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ ग्रेपलर है या फिर वो सबमिशन आर्टिस्ट है. वो भाई स्ट्राइकिंग भी उतनी अच्छी कर सकता है, उसका जूडो भी उसी लेवल पर है. ही इज लाइक गुड एवरीवेयर, इसलिए मैं उसको कंप्लीट MMA फाइटर कहता हूँ. मैं उसको सिर्फ एज अ ग्रेपलर नहीं मानता. एंड फिर जब उसकी ग्रेपलिंग की अगर बात करो तो UFC में इस टाइम पे तो बेस्ट ही है. उससे अच्छी मुझे नहीं लगता कि UFC में किसी की भी ग्रेपलिंग बेटर है. रेसलिंग खमजा चिमाएव की बेटर है, बट ग्रेपलिंग जब कंबाइन कर लेते हैं हम, देन इस्लाम मखाचेव इज दी बेस्ट इन UFC. एंड फिर जो स्वीप्स करता है अगेंस्ट द फैन, जो वो ट्रिप्स यूज करता है, एंड अगर आप नोटिस करो तो वो जो फैंस के अगेंस्ट नी भी यूज करता है वो बहुत हेल्प करती हैं. किसी की भी जब कार्डियो को रिदम को आप तोड़ते हो केज के अगेंस्ट, जब छोटी छोटी सी नी आप देते हो बेली पे, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. हमको थोड़ी शायद ऐसे लगती है कि वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर रही, बट दे डैमेज, और वो मेंटली ब्रेक करती हैं किसी भी फाइटर को. आप सबको पता ही उसका सबमिशन गेम तो ड्रू डोबर को कैसे उसने चोक किया था.
एंड डैन हुकर को फर्स्ट राउंड सबमिशन उसने कितना, आप समझ नहीं सकते वो बंदा सबमिशन लेवल पे किस लेवल पे ऑपरेट करता है। चार्ल्स ओलिवेरा जिसके सबसे ज्यादा सबमिशन है यूएफसी में, उसको उसने सबमिट किया है। तो ऑन सबमिशन लेवल ही इज लाइक इलीट टू इलीट लेवल। डस्टिन पोरियर का सबमिशन देखो जो उसने किया था। एंड मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसका कार्डियो डिप होता है, थोड़ा सा, बट इतना भी डिप नहीं होता कि वो भाई बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्डियो की भी मखाचेव को ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं, कोई थोड़ी बहुत हो सकती है। बट एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा फेयर है इस्लाम मखाचेव के लिए, वो ये है कि वो जब थोड़ा सा ज्यादा डैमेज लेता है ना, सो उसको डैमेज ज्यादा उसने अपनी लाइफ में कभी लिया नहीं है, क्योंकि उसको कोई हर्ट ही नहीं कर पाया है। एंड जब वो थोड़ा सा ज्यादा डैमेज लेता है तो वो थोड़ा सा ना वर्नेबल लगता है लोगों को, वो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेक हो रहा है। एंड जेडीएम इज द मैन हु कैन पुट द डैमेज ऑन हिम, वो डैमेज पुट कर सकता है। बट अगर फाइट ग्राउंड पे जाती है तो जेडीएम बहुत अच्छा स्क्रैम्बल करता है, पर मुझे नहीं लगता वो इस्लाम मखाचेव के अगेंस्ट इतना अच्छे से स्क्रैम्बल कर पाएगा, क्योंकि मखाचेव सिर्फ आपको ब्रेकडाउन ही नहीं करता वो ग्राउंड पे, वो आपसे लाइक 2-3 मूव्स अहेड रहता है ग्राउंड पे। उसने अपनी पूरी लाइफ बिता दी है। एंड अगर ग्राउंड पे कोई, मुझे लगता है कि खबीब के अलावा कोई ग्राउंड पे उसको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि खबीब एक इकलौता फाइटर है जो इस्लाम के साथ ट्रेन किया है, तो उसको पता है कि इसकी क्या वीकनेसेस है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है। तो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कोई ग्राउंड पे उसको प्रॉब्लम दे सकता है। एंड फिर उसकी स्ट्राइकिंग, अगर कोई ये कहता है कि वो सिर्फ ग्रेपलर है और स्ट्राइकिंग उसकी अच्छी नहीं है, तो ही इज लाइक इडियट टू मी, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ। क्योंकि उसकी स्ट्राइकिंग भाई डस्टिन पोरियर के अगेंस्ट, हालांकि जो उसकी ग्रेपलिंग है, जो उसकी टेक डाउन अटेम्प्ट है, जो अटेम्प्ट करता है, वो जो थ्रेट होता है उसकी वजह से उसकी स्ट्राइकिंग तो एलिवेट होती ही है, बट उसकी स्ट्राइकिंग वैसे भी बहुत अच्छी है। अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा उसने उसको नॉक डाउन किया था। डस्टिन पोरियर को उसने कितने पंच उसको आउट स्ट्रक किया उसने। वोकोनास की, इवन वोकोनास की, जब इस्लाम मखाचेव को ये पता होता है ना कि इस बंदे के पास नॉकआउट पावर नहीं है, तो वो थोड़े चांसेस लेता है भाई, वो सीधी सी बात है। मुझे नहीं पता वो जेडीएम का अगेंस्ट चांस लेगा या नहीं लेगा, बट हाँ वोकनास के अगेंस्ट उसने खुला चांस लिया था एंड ही वाज सक्सेसफुल इन दैट। उसने अच्छे से पंचेस लैंड कर पाया था वोकनास के ऊपर। सो इस्लाम मखाचेव इज ऑल्सो लाइक अ वन इन अ जनरेशन फाइटर। ऐसे फाइटर आपको दिखते नहीं है। अगर वो ये फाइट जीत जाता है अगेंस्ट जेडीएम, तो ही विल टाई द रिकॉर्ड फॉर एंडरसन सिल्वा 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक। ही इज ऑलरेडी ऑन 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक। एंड इसके बाद उसका प्लान है कि वो उस्मान से फाइट करे, कमार उस्मान से। एंड इफ ही बीट हिम देन ही इज लाइक अ गॉड ऑफ गॉड्स। मैं उसको जॉन से अबव पुट कर दूंगा भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर कि जॉन जोन्स के कितनी टाइटल विन्स हैं, क्योंकि द रन मखाचेव हैज इज द लाइक द बेस्ट रन इन यूएफसी सो फार अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज उसने ज्यादा हाई कैलिबर अपोनेंट से फाइट करी है। यूएफसी जो आज के लेवल पे है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फाइटर्स के लेवल पे है, एंड ही इज फाइटिंग द वन ऑफ द बेस्ट। 11 फाइट विन स्ट्रीक को एंड किया उसने चार्ल्स ओलिवेरा की। 22 फाइट विनिंग स्ट्रीक उसने एंड करी वोकोनास्की की। एंड अगर अगेंस्ट जेडीएम जीता है तो 18 फाइट विनिंग स्ट्रीक ऑफ जेडीएम। और यही अपने आप में ग्रेटनेस बताता है भाई, अपने आप में यही ग्रेटनेस मखाचेव की है। सो फॉर मी ही इज लाइक द गॉड अगर वो जीत जाता है अगेंस्ट जेडीएम। अगेन रियली टफ चैलेंज फॉर हिम, कोई इजी फाइट नहीं है, बहुत जबरदस्त फाइट है, बट Makhachev is the man who can do it. So I'm going with Makhachev in this one. I feel like Makhachev is going to win and he will going to be a double champ. And हिस्ट्री बुक्स में नाम तो उसका भाई ऑलरेडी है ही, एंड और उसको वो एलिवेट कर देगा। आपको क्या लगता है गाइज, क्या Makhachev इस चैंपियनशिप को जीत पाएगा, डबल चैंप बन पाएगा, एंडरसन सिल्वा के रिकॉर्ड को टाई कर पाएगा? आई होप यू गाइज लाइक दिस ब्रेकडाउन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू लेटर, बाय।